Alright, can I start now? देखिए, are you there? Respond. Yes, sir. देखो, ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन देखिए, ये फार्मूला लिख लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया k डेल्टा t और बाकी जो टर्म्स हैं ये इधर शिफ्ट कर दिए, तो दीज ऑल आर कांस्टेंट। हीट फ्लो सीरीज में सेम रहेगा, लेंथ इज गिवन सेम, आइडेंटिकल स्लैब है, उनकी लेंथ इन एरिया, तो राइट साइड में कांस्टेंट हो गया। इट मींस k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t, तो जिसका चेंज ऑफ टेम्परेचर जिसमें सबसे कम हो रहा है, दैट विल हैव द मैक्सिमम कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो 5 एंड ये, तो सीक्वेंस में लिखेंगे B एंड D टाई इक्वल, देन A में 10 का ड्रॉप हो रहा है और सबसे ज्यादा ड्रॉप इसमें हो रहा है C में, देन C। तो B and D are leading, they are having maximum conductivity, then A, then C. This can be good question, in fact ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है for competitive examination also. This is just your checkpoint, but it is good question. ठीक है, B and D clear. इसमें anything you want to ask? Somebody want to ask how did we conclude? Because according to the given situations we have concluded. ये सब दिया है आपको, आइडेंटिकल स्लैब है, उसका ये कांस्टेंट सीरीज में है तो उनका रेट ऑफ हीट फ्लो सेम रहता है, तो these terms are constant. So now when we get such relation, it means k inversely proportional to product constant है. If temperature drop is more, k will be less. अगर this goes up, this goes down. If temperature drop goes down, k goes up, then only constant product will be constant, है ना? तो मतलब ये हुआ कि अगर कंडक्टिविटी अच्छी है तो टेम्परेचर ड्रॉप कम होता है उसमें, जैसे किचन यूटेंसिल्स है ना, किचन यूटेंसिल्स में द पेन, उसका जो बेस है उनकी कंडक्टिविटी अच्छी रखी जाती है, सो दैट टेम्परेचर ड्रॉप विल बी लेस देयर। वहीं पे अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो कुकिंग विल टेक टाइम। आर यू गेटिंग दिस? किचन के जो बर्तन है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, देयर कंडक्टिविटी शुड बी गुड, है ना, तो उसमें टेम्परेचर ड्रॉप विल बी less temperature drop, more temperature is available for the cooking material, so it will be fast. Are you getting? ठीक है, तो this question is good question in fact. Clear to everyone? और इसमें कुछ पूछना है आपको, बोलिए। No problem? No, sir. Am I available? Okay, so we'll solve 2 questions of textbook. Let's see what are those. एक तो ये क्वेश्चन है, देखिए आपका, पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, थर्मोकोल बॉक्स देखा, आइस बॉक्स, अभी भी रोड साइड वेंडर्स दे यूज द थर्मोकोल आइस बॉक्स, उसके अंदर आइस रखते हैं ऐसे ना, आइस इज केप्ट इनसाइड दैट, ये आइस है ना थर्मोकोल बॉक्स के अंदर। दैट इज अ चीप एंड efficient method for storing small quantities of cooked food in the summer in particular, है ना। the now it is given, question is given, cubical ice box of side 30 centimeter means ये जो साइड है 0.3 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, इज हैज द थिकनेस 5 सेंटीमीटर, ये जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर, 5 into 10⁻², यहाँ पे 0.05 लिख सकते हैं उसको, थिकनेस इज 0.05 मीटर। गॉट इट? आइस 4 kg आइस इज देयर, कितनी है 4 kg, 4 kg आइस इज केप्ट इनसाइड। ओके, estimate the amount of ice remaining after 6 hours. टाइम कितना दिया, 6 hours, इसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। All right, the outside temperature is 45 degrees Celsius and inside of course will be 0, दिया है कि नहीं 0, जनरली 0 पे 1 एटमॉस्फेयर पे 0 डिग्री होता है, उसका में इनसाइड इज 0, इफ दे आर नॉट गिवन यू हैव टू टेक इट 0। तो हीट कहाँ से फ्लो होगी, बाहर से अंदर की तरफ, हीट फ्लो विल बी लाइक दिस। ओके, लेट मी पुट इट विद द रेड मार्क, ऐसे फ्लो होगी फ्रॉम ऑल द फेसेस, फ्रॉम ऑल द 6 फेसेस,
Yes or no? Yes, sir. And back side. हर साइड से heat will be transferred inside, which will melt the ice, है ना? But thermocol का जो है conductivity is very poor, 0.01, and it will take a lot of time to enter the heat to melt it. तो that fusion, heat of fusion, ice की जो latent heat of fusion is given in SI unit. तो कैसे करेंगे? देखो, जो हीट अंदर जाएगी, देखिए हीट कितनी है, कितना होगा Q, हाउ मच हीट विल बी देयर, KA डेल्टा T, T1 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, T1 is higher temperature and T2 is lower temperature, divide by thickness will be L, है ना, into time also, है ना? ये सही लिखा है मैंने, बताओ ये हीट क्या करेगी? This heat will go and melt the ice. It will be equal to ice melted. So Q is also equal to M into L of the ice, latent heat of the ice, है ना? Yeah, ठीक है. कंडक्शन से इतनी हीट आएगी, सेम हीट विल बी यूज्ड फॉर मेल्टिंग द आइस, बिकॉज उसको मेल्ट होना है वहां पर. मेल्टिंग में क्या फार्मूला लगाते हैं? M into L. तो आइस में, अच्छा इसमें एक मिस्टेक है, एक पॉइंट और मिस हुआ है. कैन यू पिन पॉइंट दैट पॉइंट? कहाँ पे मिस्टेक, कहाँ पे इनकम्प्लीट है ये? क्लियर और नॉट? यहाँ से हीट आ रही है और इसको मेल्ट कर रही है, तो दिस हीट विल बी मेल्टिंग द आइस, which will be M into L. Both heats will be equal. One point deliberately I left. What is that point? Anybody can pinpoint that quickly, बोलिए. फेसेस से हीट इंटर होगी. मैंने रेड एरो लगाया नहीं, मेरा टोटल 6 फेसेस, इनटू 6 भी करना पड़ेगा. हमने क्या किया? ओनली वन फेस के लिखा है. डोंट मिस द 6. क्लियर? Sir, will we have to multiply it by 6 or by 5? Will we consider the bottom one also? से भी we will take the from bottom also heat transfer, क्योंकि बॉटम जो है वो भी 40, सपोज वहां पर आपने जहाँ पे रखा है and surrounding temperature is 45, that will also acquire the 45 degree temperature, वहां से भी heat enter होगी, it will get heated up, है ना, surroundings and all. तो we will take 6. सपोज ऐसे स्टैंड पे रखा हुआ है, फिर कॉमन सेंस तो अब थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो सकता है ग्राउंड का, बट इफ इट इज it is quite hot, and 45 degree temperature, we assume that earth also acquired that temperature 45, and because of constant sunshine, तो बॉटम से भी लेंगे उसको. Okay. Yes. इसको स्टैंड पे रखा हुआ है तो फिर तो बिल्कुल क्लियर. तो वी कैनॉट, वी हैव टू टेक ऑल 6 साइड्स. अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि इट इज केप्ट ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड, insulated platform, then heat will not enter, because nothing is mentioned, है ना, कोई साइड insulated है? No, all the sides are made from the thermocol, है ना? तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से मास ऑफ द आइस निकालना पड़ेगा. आइस आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू इट. मेथड, करेक्ट मेथड यू शुड नो. आइस मेल्टेड, मास ऑफ द आइस मेल्टेड, ये इनफैक्ट यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, लेट m ice is mass of the ice melted, है ना. ये कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा. ये 0.3 कुछ आता है kg. क्वाइट एफिशिएंट है ना. 6 घंटे में 0.3 kg ही मेल्ट हो पा रही है ना. 300 ग्राम इज गेटिंग मेल्टेड, है ना. गुड इंसुलेटेड बॉक्स, है ना. तो क्वेश्चन क्या है लेकिन, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर्स. तो कितना होगा, क्या आंसर होगा? फॉर आइस रिमेनिंग हाउ मच? 3.7 kgs. 4 minus 0.3. 4 minus 0.3, that will be 3.7 kg. तो ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन ये अवॉइड किया, ये आप करना पड़ेगा कैलकुलेशन पूरा, है ना. टेम्परेचर मैंने बता दिया. T1 किसको लेंगे? 45 को. T2 is 0.
इसको T2 लेंगे ना, ऑल द टर्म K इज गिवन, A इज गिवन। अच्छा A कितना होगा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना, थिकनेस को पूरा A ले लीजिए, 0.3 इंटू 0.3, 0.5 0.09। L कितना होगा, थिकनेस L विल बी, ओके थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूं क्या, L विल बी 0.05, A will be 0.3 into 0.3, ठीक है, मीटर में सब ऐसा ही यूनिट में आ रहा है ना, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। गॉट इट? और कुछ चाहिए आपको इसमें, कुछ पूछना है? सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया, उन्हीं कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना। लेटेंट हीट ऑफ द आइस इज गिवन 335 into 10 to the power 3 SI यूनिट, ये लेटेंट हीट भी दिया हुआ है आइस का। ऑलराइट, थोड़ा सा लेंदी है, बट यू शुड ऑलवेज नो द करेक्ट मेथड। क्या करते, particularly I'm talking about your boards examination, they make the things easy, they make the calculation very easy in the boards examination, you know, so that you don't have to calculate that much lengthy. Question remains same from your textbook, but values are simplified so that you can do it fast. So always know the correct method. ठीक है, shall I move on to the next one? अरे देव, yes sir ये T नॉट मैंने लिख दिया, T0 होगा क्या ना, T2 होगा, सॉरी है ना, T2, T नॉट नहीं होगा, ये T2 हो जाएगा ना। Okay, let's see one more question, then we'll see the further topics. एक और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 है, एंड ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 18. This is also based on the thermal conduction. Brass boiler has the base area 0.15 meter square and thickness 1 centimeter. It boils the water at the rate of this kg per unit time दिया ना, मिनट को 60 कर देंगे, रेट दिया ये आपको, के mass upon time is given है ना। When placed on the gas stove, estimate the temperature of the part of the flame in the contact with the boiler. Thermal conductivity is given, and water का latent heat of evaporation is given. L is given and K is given, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो हीट यहाँ से जाएगी, इसमें कंडक्शन से हीट जाएगी, यहाँ से बेस से कंडक्ट होगी हीट, और यहाँ पर वो बॉयल हो रहा है वाटर, तो यहाँ पर मास इंटू लेटेंट हीट, टाइम को इधर शिफ्ट कर देंगे, m/t कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हीट, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, देखो क्या होता है, KA डेल्टा T हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन लेंथ, यहाँ पे थिकनेस लेंथ का काम करेगी, कितनी लेंथ ट्रेवल करके जा रही है, ये जो थिकनेस होगी दैट विल बी द लेंथ, that much length is it traveling to come to the contact of water into T यहाँ पर होता है, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, mass of the water into latent heat of the vaporization, तो T को इधर ले आइए, KA T1 minus T2 upon L m/t into latent heat of evaporation। यहाँ पे latent heat of ice, latent heat of fusion था, F लिखते हैं उसको, L भी लिखा तो चलेगा, F and V लिखने की जरूरत नहीं, बट जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने, देखो नाउ ऑल द थिंग्स आर गिवन और नॉट, लेट अस सी। K इज गिवन, यहाँ पे K दिख रहा है आपको, K यहाँ पर, एरिया भी दिया है ऐसा यूनिट में, टेम्परेचर T1 हमें कैलकुलेट करना है, देखो T1 इज टू बी कैलकुलेटेड, T1 जो फ्लेम का टेम्परेचर है, ये हमने यहाँ पे फ्लेम का टेम्परेचर दिख रहा है आपको, फ्लेम, कैन यू सी द फ्लेम, ये यहाँ पर फ्लेम से रेड कलर में, उसका टेम्परेचर T1 है, और ये टेम्परेचर कितना लेंगे, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट 100, नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री, T2 विल बी 100, getting or not, T2 will be 100, yes sir boiling takes place at 100 degree,
तो टेम्परेचर T1 निकालना है, T2 is 100, लेंथ क्या है, थिकनेस, लेंथ विल बी थिकनेस, कितनी थिकनेस दी है 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 मीटर, 1 सेंटीमीटर दिए, है ना। मास ये देखो ये क्या दिया है, m/t, m/t इज गिवन, यहाँ शैल आई राइट हियर, एक मिनट थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं यहाँ पर, m/t इज गिवन, क्योंकि हमें पता नहीं लगा, यूनिट देखने से पता लगता है। देखो रेट में यू गेट कंफ्यूज, यू विल गेट कंफ्यूज, रेट क्या है, क्या रेट दिया, देन यू सी द यूनिट्स, बॉइलिंग मास जो है 6 kg पर सेकेंड पर मिनट, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो 1/10 kg पर सेकेंड हो जाएगा, तो m/l 1/10 पुट कर देंगे, आर यू गेटिंग दिस और नॉट, तो ये भी हो गया। लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन दी हुई है ये वाली, यहाँ पुट कर देंगे, T1 आ जाएगा, so this you can ask, you can do it, है ना। Temperature of whole water will be 100 degree when it starts boiling, अब ये अब बोलेंगे यहाँ पे टेम्परेचर कितना, यहाँ पे भी 100 होगा, ऊपर भी 100 होगा, यहाँ से वेपोराइज हो जाएगा ना। थोड़ा मास कम हो सकता है ना, बट वील टेक इट व्हाटएवर इज गिवन, मास की जरूरत नहीं, क्या निकालना है, मास तो दिया है पर यूनिट टाइम कितना बॉयल, कितना मास पर यूनिट टाइम उसमें है। मतलब जो बॉयल हो रहा है उसी की लेटेंट हीट चाहिए ना, जो मास बॉयल हो रहा है उसी की लेटेंट हीट लिख रहे हैं हम लोग, वेपोराइज हो रहा है ना। क्लियर, ये थोड़े से यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, है ना, सॉल्व कर लेंगे अभी। ओके, so let's see the further points of thermal conduction, then we'll see the second type of heat transfer, mode of heat transfer. यहाँ से Q, ये Q is, heat is going in either, heat is coming this side, and from the flame to the boiler. चलो आगे देखते हैं ये वाला, next one is, okay, this question is also good question, देखो टेस्ट सॉल्व एग्जांपल है NCERT बुक का, and it is being asked in competitive examination also. देखो refer the diagram and find the temperature of junction of two rods of area of cross section if area of cross section of each rod is same, length अलग है L1 and L2 but area of cross section same है, तो that point जो है area of cross section आपको same लेना है, दिया है तो ठीक है। तो दो रॉड है, एक तो ये दिख रही है आपको, एक मिनट, ऑलराइट, और दूसरी आपकी ये वाली रॉड है, सी। तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, उनका जो कॉमन पॉइंट है उसका टेम्परेचर निकालना है, ये T, this is at T1, this is at T2, area of cross section of each rod is A, temperature T1 is greater than T2, you have to find T, how to get the T, बोलिए T कैसे निकालेंगे, what should be the approach for this question, can somebody tell how to approach to this question? बोलिए, think and tell fast, कौन बताएगा? Disha, you want to say something about this question? Yes, sir. Quickly respond, are you there? How to start solving this question? बोलिए, ऐश्वर्या, Shlok, are you there? Huh. Tell me.
How to do this question? First respond. Shlok, are you there? Yes, sir. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ किया था एक क्वेश्चन. यू कैन टेक द क्लू फ्रॉम दैट. यू कैन टेक द क्लू फ्रॉम दैट प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया थोड़ा सा. सीरीज में है ये. इट विल कम फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. H will be remaining same. H1 will be equal to H2. Since rods are in series, इसमें देखो इंसुलेशन भी दिखाना पड़ता है हमें. Of course, I have not shown the insulation. यहाँ पे थोड़ा सा इंसुलेशन भी दिखाना पड़ता है हमें. Heat, no heat loss. छोटे से जो पॉइंट्स हैं, generally we miss it, but we should be showing. यहाँ पे इंसुलेट कर देते. देखो ये इंसुलेशन है. तो heat will flow from one end to other end only, है ना. तो rods are in series, therefore rate of heat flow will be same. H1 will be equal to H2. ठीक है, clear? बस put the value of H1, put the value of H2. You will and solve it for T. That's all. No big deal in this. H1 कितना लिखेंगे बोलिए? फार्मूला भी सीखा था हमने कंडक्टिविटी का. बोले क्या लिखें H1 की जगह? बड़ी H1 का K कितना? K1. एरिया A. टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखें? डिवाइड बाय लेंथ इज L1. सेकेंड रॉड का K2. एरिया सेम. टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L2. टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखे फर्स्ट में बोलो? फर्स्ट रॉड दिख रही है आपको? उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T1 minus T. T1 माइनस T. और सेकेंड रॉड का? सेकेंड रॉड का? T minus T2. यस, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. देखो T1 इज ग्रेटर. यहाँ से सपोज ये 100 है और ये 10 डिग्री है, तो ऐसे ड्रॉप हो रहा है इधर. तो T इज स्टिल हायर देन T2, तभी तो हीट इधर जाएगी. तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर T1, पहला टेम्परेचर हायर होगा और दूसरा लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी T2. यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं आप लोग. पर्टिकुलरली यहाँ भी T1 माइनस T2 लिख देते हैं, यहाँ भी T1 माइनस T2. तो ऐसा नहीं. इतनी रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T है. नेक्स्ट के लिए हायर टेम्परेचर माइनस लोअर. T इज स्टिल हायर टेम्परेचर देन T2. तो T हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर T2. तो A गेट्स कैंसल. ठीक है, और ये लेंथ L2 है सेकेंड रॉड की. तो इट विल बी K1 T1 बाई L1 माइनस K2 T बाई L1. यहाँ पे क्या होगा? K2 T माइनस ओके बाई L2 आल्सो माइनस K2 T2 बाई L2. हमने ब्रेक करके लिख दिया L1 L2 के टर्म्स. T वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो और T1 T2 के एक तरफ. ये आपका आ जाएगा K1 T1 बाई L1. T2 वाले टर्म्स को भी ले आएंगे K2 T2 बाई L2. और ये T वाला टर्म्स राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा और T कॉमन भी ले लेंगे. तो यहाँ पे K1 है. देखो यहाँ पे K1 है, फर्स्ट वाली रॉड में K1 है. तो ये राइट साइड में जाके प्लस हो गया, तो और T कॉमन आ गया. तो K1 बाई L1 प्लस K2 बाई L2. बस T के लिए सॉल्व कर लेंगे. तो T को एक तरफ कर लिया और ये T के साथ के टर्म को डिनोमिनेटर में भेज दो. K1 T1 बाई L1 प्लस K2 T2 बाई L2 डिवाइडेड बाई K1 बाई L1 प्लस K2 बाई L2. ठीक है, K एंड L की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी. यहाँ से T की डायमेंशन बचेगी. देखो लेफ्ट साइड में T है तो राइट साइड में भी T की डायमेंशन बचनी चाहिए, टेम्परेचर की डायमेंशन. अदर डायमेंशन शुड गेट कैंसल. K बाई L की डायमेंशन ऊपर भी है नीचे भी है, विल गेट कैंसल. तो ये द फाइनल आंसर. इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं. एलसीएम लेके लिखेंगे तो L1 बाई L2 विल गेट कैंसल और ऊपर क्या आएगा? फिर यहाँ पे आ जाएगा K1 T1 L2, यहाँ पे K2 T2 L1 और नीचे कितने आएगा? K1 L2 प्लस K2 L1.
So, but this is the better way of writing. You can just take LCM and change it. It is okay. Calculation is done properly. K1 T1 by L1 plus K2 T2 by L2 upon K1 by L1 plus K2 by L2. ये नीचे इधर नीचे L1 है. 1 वाले टर्म्स एंड 2 वाले टर्म्स. 1 वाले एक साथ हैं और 2 वाले एक साथ हैं. There is no confusion. All right. ये आपको समझ में आ गया. टेम्परेचर में मिस्टेक नहीं करना. हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर एवरेज लिखना. T1 is highest, then T2. यहाँ इसलिए T माइनस T2 लिखा है. हायर टेम्परेचर पहले माइनस लोअर टेम्परेचर बाद में. ओके. अगर एरिया अनइक्वल होगा तो वो that will be remaining in the that will remain in the that will not get cancelled. अपनी टेक्स्ट बुक में उन्होंने अनइक्वल एरिया का भी इनफैक्ट अनइक्वल एरिया का दिया. एक रॉड थोड़ी थिक ली है ऐसे. One rod is thick, another is thin. So that's all example you can do it. Insulate किया दोनों को. Both are insulated. In that case, A1 and A1 and A2 उनकी वैल्यू दी है उन्होंने. They have given all the values. You can put the values A1 A2 की. ठीक है. So rods can be unequal also. Area will be in that case will be unequal area of cross section. A1 and A2 रहेगा area of cross section. Done. Am I audible or not? Is there any issue of sound? Quick response. You are audible. You are. Okay. All right. चलो. तो ये हो गया आपका कॉमन टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन. सिमिलर क्वेश्चन देखो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा. आई विल गिव यू द हिंट. ये हो गया. ओके. देखिए ये एक क्वेश्चन है which was asked in some competitive examination. देखो सिंपल है. देखो इसमें 3 रॉड है. देखिए यहाँ से आइडेंटिकल रॉड्स हैं. लेंथ एंड ए आर सेम. ये 90 डिग्री पे, नीचे वाली भी 90 पर और ये 0 पर. तो क्या होगा? हीट इधर से आएगी, इधर से भी आएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी. इन दैट केस heat coming is equal to heat going. Rate of heat flowing in is equal to rate of heat flowing out. दोनों heat add हो गई. H1 plus H2 both are added up will become H. H1 में क्या लिखेंगे? Ka. आइडेंटिकल रॉड्स हैं तो ट्वाइस कर सकते हैं. ट्वाइस Ka. टेम्परेचर इसका T निकालना है, जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है. तो 90 माइनस T अपॉन L भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Ka T माइनस 0 अपॉन L. ये कैंसिल, एक कैंसिल, के कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे. तो 180 माइनस 2T इज इक्वल टू T. तो 180 माइनस 3T. तो T इज इक्वल टू 60 डिग्री. जंक्शन का टेम्परेचर 60 आएगा. इतना कॉमन सेंस तो कर ही सकते हैं ना. 2 रॉड से हीट आ रही है और दोनों हीट मिलके इट इज सिमिलर टू द वाटर. सपोज कोई वाटर फ्लो है, ये पाइप से पानी आया, इधर से भी पानी आया, दोनों ऐड हो गए, इधर चले जाएंगे. तो वी कैन जस्ट यूज द कॉमन सेंस एंड डू इट. ठीक है. डू इट योरसेल्फ. आई हैव गिवन यू क्लू आल्सो एंड ऑलमोस्ट मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया था. ठीक है. डू इट योरसेल्फ.
Noted. ये आपके लिए हिंट है यहाँ पे. इसको और क्लियर लिख दूं क्या? हीट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन. एक मिनट, इसको ऐसे लिख देता हूँ. सॉरी, towards junction is equal to heat flowing away from junction. From junction. Towards junction कितनी heat flow रही है? H1 plus H2. And heat flowing away from the junction is H. ठीक है. In electricity, we call it Kirchhoff law. Current flowing toward the junction, total current flowing toward the junction is equal to total current flowing away from the junction. Current electricity जब पढ़ेंगे तो this thing will be called Kirchhoff law. Scientist के नाम से. Okay, things are clear up to here. Column. These questions, integration इसको छोड़ सकते हैं. Now suppose sometime they ask you find out ये दो rods हैं, दो rods को join कर दिया, उनकी conductivity K1 K2 है और what is called उनका equivalent K निकालना है. ये दो rod हो गई आपकी, उनका K1 K2 है. what is called थर्मल कंडक्टिविटी. अगर उनको हम सिंगल एक रॉड से रिप्लेस कर दें तो उसकी के कितनी होनी चाहिए? जैसे रेजिस्टेंस का निकालते हैं ना हम लोग, नेट रेजिस्टेंस कितना है ना, ऐसे यहाँ पे नेट कंडक्टिविटी निकालनी है. तो इसके लिए थोड़ा सा थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में सीख लेते हैं. ये थोड़ा सा दिस थिंग इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, तो थर्मल रेजिस्टेंस से निकलना इजी है इससे सॉल्व करना. तो लेट्स सी. Prove that thermal resistance of the rod is given by R is equal to L upon K into A. ठीक है, ये प्रूव करना है thermal resistance of the rod. तो we have seen formula rate of heat flow is K A delta T T1 minus T2 upon L. तो इसको हमने delta T लिख दिया और K upon A K को नीचे ले गए L के नीचे. This is balance only. इसको हमने shift कर दिया divide by. So this is balance only, again it will come here. So now if we compare with the Ohm's law, Ohm's law में क्या था? Current is equal to rate of flow of charge, which was the potential difference upon resistance. तो ये तो potential difference के equal हो जाएगा. Temperature difference is equal to, left side you can see there is the heat current and this is your electrical current. And यहाँ पे change of temperature है, यहाँ पे potential difference है, यहाँ पे temperature difference है. This whole thing should be resistance. Whole thing should be equivalent to resistance. अगर हम Ohm's law से compare कर रहे हैं, तो therefore resistance is equal to L upon K. ये this is called thermal resistance. इसका यूनिट ओम नहीं होगा, यूनिट निकालना पड़ेगा आपको. ठीक है, यूनिट निकालना पड़ेगा. यू कैन फाइंड आउट के की यूनिट पता है और इसकी भी पता है मुझे ना. तो ठीक है, और थर्मल रेजिस्टेंस हो गया. तो अभी ये सीरीज में है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे थर्मल रेजिस्टेंस. कैन यू सी नाउ? नाउ यू सी दे आर इन सीरीज. दो रॉड सीरीज में है. तो अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, तो नेट रेजिस्टेंस इसका RS हो जाएगा. इसका हम RS ले लेते हैं. तो RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना. तो आपको ये दो रॉड्स का हमें क्या क्या दिया है? K1 K2 L1 L2. A सेम दिया है, A सेम.
तो ए विल गेट कैंसल। इसको हम सिंगल रॉड से अगर रिप्लेस करना चाहे उसकी के कितनी होनी चाहिए, उसकी के केस मान ली हमने। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स इन सीरीज इफ ए इज सेम। तो दोनों सीरीज में है तो ऐड कर दिया R1 प्लस R2। ये फर्स्ट रॉड का आ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला सीख लिया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का आ गया। सिमिलरली सेकंड रेजिस्टेंस में L2K2A हो जाएगा। और ये जो फाइनल रॉड बनी इसकी लेंथ तो दोनों की लेंथ के बराबर होनी चाहिए, एरिया क्रॉस सेक्शन भी ये रहेगा, लेंथ विल बी सम ऑफ बोथ द रॉड्स। तो ऊपर L1 प्लस L2 आ जाएगा, नीचे इसकी हमने क्या मानी, KS मानी, तो नीचे K आ जाएगा, यहाँ पे तो K की जगह KS लेना पड़ेगा हमें इनटू A। तो A सेम है, गेटिंग कैंसल। तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी विल बी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। कैन वी चेक इट, ये सही है कि नहीं? देखो यहाँ पे डाउट है क्या, बोलो। व्हाट वी आर डन, हमने रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस का पहले सीख लिया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट सीखा हमने यहाँ पर, रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन किया पहले हमने। ये रॉड है, ठीक है, इसको हमने ओम्स लॉ से कंपेयर करके थर्मल रेजिस्टेंस क्या सीखा, लेंथ डिवाइडेड बाय K इंटू A। लेंथ ऊपर है, वैसे भी रेजिस्टेंस का फार्मूला याद है तुम लोग को? रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो L तो है ऊपर, A भी है, और रो क्या रेजिस्टिविटी था, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी है इसलिए वो नीचे आ गया। ऐसा कुछ फार्मूला था ओम्स लॉ में 10th में? Yes. 1 बाई सिग्मा L बाई A, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल सिग्मा होता है, उसके साथ तो मैच हो रहा है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये सब नहीं करना है तो मत कीजिए, चलो इसको ऐसा करते हैं, अगर लिख लिया है तो फाइन, बट वी कैन सी द इजी मेथड। इसको ऊपर कर देते हैं, लेट अस सी द इजी मेथड ज्यादा, बिकॉज ये बुक में दिया भी नहीं, तो लेट अस कीप इट सिंपल। सिंस एक मिनट, यहाँ पे ब्लू कलर ओम्स लॉ हमने वो सीखा था 10th में, सीखा है R इज इक्वल टू रो L बाई A, है ना? यहाँ पे R हो जाएगा, रो की जगह ये रो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी जो होती है उसका रेसिप्रोकल होती है, यहाँ पे कंडक्टिविटी का सिंबल K है और L बाई A, तो वही तो है। यहाँ पे R क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे क्या थर्मल कंडक्टिविटी, K द थर्मल कंडक्टिविटी, एंड यहाँ पे हमने ऐसे सिग्मा L बाई A, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं,